रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? ए एस ब्लॉक, बी पी ब्लॉक, सी एफ ब्लॉक, डी डी ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी ब्लॉक में संबंधित होता है। इसके बारे में जानते हैं। अफबाहु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है। अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसी ब्लॉक का तत्व माना जाता है। तो जैसे आइए समझते हैं। परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d8। यानी ऑप्शन अंत में कौन से ग्रुप में गया है? ये गया है डी ब्लॉक। तो ये डी हो जाएगा। तब परमाणु संख्या 46 वाला तत्व पैलेडियम यानी डी ब्लॉक से संबंधित है। एस ब्लॉक में 2 परमाणु होते हैं, पी ब्लॉक में 6 परमाणु होते हैं, एस ब्लॉक में फिर 2, पी फिर और डी ब्लॉक में 10 होते हैं, एफ ब्लॉक में 12 होते हैं परमाणु। तो इसी अनुसार यानी यहाँ पर डी पर 8 ही है तो 8 कर देंगे। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ए विप्रोइन, सी मेराक्लाइन, डी एफेड्रीन, डी कैफीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोग्य स्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य स्फूर्तिदायक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। कॉफ़ी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसे अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टल लाभ एक्सथाइन एल्केलाइड शराब है जो एक मनोस्फूर्तिदायक या साइकोएक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। जर्मन रसायन फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन को गुजारा जाता है। क्लोरीन सही आंसर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। इसे चूने का क्लोरेट भी कहते हैं। CaOH का नहीं यार CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O एक अणु बनता है। उपयोग पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ ही कपड़ा उद्योग तथा पेपर उद्योग में भी काम किया जाता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? ए स्फेलेराइट, बी बोरानाइट, सी स्फटिक, डी चाकोसाइट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्फेलेराइट। जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड, कैलामीन आदि हैं। जिन खनिजों में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में, चांदी व सोने के निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में किया जाता है। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी क्लोरोफ्लोरो CFC,
डी हेलोन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेलोन। इसके बारे में जानते हैं। हेलोन अक्रिय गैस है जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह गैस अग्निशमन अभिकारक नहीं है। निष्करण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? इसका क्या हो जाएगा? ए है पॉलीप्रोपिलीन, बी कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, सी पॉलीस्टीरीन, डी ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा घनत्व वाला पॉलीएथिलीन होता है। इसके बारे में जानते हैं। अधिक घनत्व का पॉलीथीन HDPE का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। इसका मुख्य उपयोग पैकेजिंग, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक फिल्म रील, बोतल एवं अन्य पात्र बनाने में होता है। यह एक बहुलक भी होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ए पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट PET, बी मेलामाइन, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, डी स्पेक्ट्रा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डी होगा, स्पेक्ट्रा का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा के बुने केवलर की परतों के केवलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को कैप्टन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म की दो शीट के बीच सील कर दिया जाता है। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? ए वो प्रयोग, बी डबल लिस्ट प्रयोग, सी ऑयल ड्रॉप प्रयोग, डी गोल्ड फॉइल प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड फॉइल प्रयोग। रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉइल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 में से 1921 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार की, तो इन कणों की बौछार से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गए और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है जो नाभिक में स्थित होता है। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? ए डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन DDT, बी है एड्रेनलिन, सी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, डी है पैराकिट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराकिट। पैराकिट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, यह तोते की एक प्रजाति है जिसे मेलोस्पिटॉक्स अडाल्टस के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जंतु है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ए वाष्प क्षरण परिशोधन द्वारा, बी क्षेत्र परिशोधन, सी द्रवीकरण, डी इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र परिशोधन से। इसके बारे में जानते हैं। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों से मिला होता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बच जाती है उसमें 0.25 जर्मेनियम% होता है। जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में फोटो इलेक्ट्रिक सेल व सोलर सेल में तेजी से किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ए पारा, बी ब्रोमीन, सी सोडियम, डी हीलियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रोमीन है। इसके बारे में जानते हैं। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी पारा का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी सोडियम, डी कैल्शियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन होती है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम और कैल्शियम। कैल्शियम की सबसे बड़ी है। CH3 COOH COO CH2CH3 का सूत्र है। ए ब्यूटानोइक अम्ल, बी मेथाइल एथेनोएट, सी एथिल एथेनोएट, बी डी है प्रोपेनोइक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिल एथेनोएट। इसके बारे में जानते हैं। किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बार्जेलियन ने की थी। इसके नाम जानते हैं। जैसे तत्व का नाम प्रोपेनोइक अम्ल CH3 CH2 COOH, एथिल एथेनोएट CH3 COO CH2 CH3 है। ब्यूटानोइक अम्ल CH3 CH2 CH2 COOH, मेथेनोइक अम्ल HCOOH। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ए प्लेटिनियम, बी चांदी, सी क्रोमियम, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। आइए इसके बारे में जानते हैं। गुलाब सोना या सोने और तांबे के मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी में रूस में प्रसिद्ध था, इसलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। मोनोमर कैप्रोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? ए टेफ्लॉन, बी नायलॉन 6, सी बैकेलाइट, डी केवलर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन 6। इसके बारे में जानते हैं। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? ए एप्सम नमक, बी जिप्सम, सी गंधक, डी क्वार्टेज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट 2H2O। बी CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइड भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु पाए जाते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए है क्रोमियम, बी जस्ता, सी एल्यूमिनियम, डी निकिल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।